कि अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के स्मारक व स्थान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर देखा जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में 1 या 2 प्रश्न अवश्य इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आज ये लास्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले 8 पार्ट हो चुके हैं। ये कौन सा पार्ट है? ये 9th नंबर का पार्ट है दोस्तों। 8 पार्ट यानी 8 क्लास इसका हो चुका है। और अगर जो आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में विजिट करिए और वहाँ पे जाके आप एक के बाद एक उन 8 पार्टों को देख लीजिए। उसके बाद ये अगर जो आप देखते हैं दोस्तों तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और मेरी गारंटी है दोस्तों कि भारत के स्मारक व उससे संबंधित स्थान से आज के बाद अगर जो आपने ये 9 पार्ट देख लिए अच्छे से, तो आज के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। मेरी गारंटी है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और मैक्सिमम एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आता ही आता है। मैक्सिमम एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आता ही आता है और 1-2 प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों आज के अपने अगले स्मारक के बारे में। और हमारा अगला स्मारक है सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, सेल्यूलर जेल के बारे में आप लोग हल्का फुल्का जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार में अगर जो एग्जैक्ट प्लेस की हम बात करें तो ये कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में है। एग्जैक्ट प्लेस की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पे है? ये पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं और हमारे साथ साथ आप लोग भी नोट डाउन करते चलिए। और देखिए दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि काले पानी की सज़ा, तो जो काले पानी की सज़ा है वो यहीं पे दी जाती थी। ठीक है, काले पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी? यहीं पे दी जाती थी। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ पे ऑयल पिसवाते थे। ठीक है, वहाँ पे बहुत प्रकार की चीज़ें होती थी जिसको पिसवा के ऑयल बनवाया जाता था और बहुत सारी चीज़ें होती थी। हम लोग एक एक करके चलिए देखेंगे। तो सेल्यूलर जेल अगर जो हम बात करें स्थान, ठीक है, अगर जो हम बात करें कि सेल्यूलर जेल का स्थान कहाँ पे है, तो आपको हमने पहले ही बता रखा है दोस्तों कि अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है ये। और काला पानी की सज़ा यहीं से संबंधित है। काला पानी की सज़ा जो है वो यहीं से संबंधित है। ठीक है, कहा जाता था कि काले पानी की सज़ा इनको दी गई है। तो जिनको भी काले पानी की सज़ा दी जाती थी उनको किधर भेज दिया जाता था? अंडमान निकोबार, अर्थात किस जेल में? सेल्यूलर जेल में उनको क्या किया जाता था दोस्तों? भेज दिया जाता था। इसकी यहाँ पे कितनी 7 शाखाएँ हैं। यहाँ पे कितनी शाखाएँ हैं दोस्तों? 7 शाखाएँ हैं और 1 टावर है। ठीक है, यहाँ पे 7 शाखाएँ हैं और 1 टावर है। और इसी टावर से निगरानी की जाती है सभी लोगों का। ठीक है, 1 टावर है और उसी बहुत बड़ा सा टावर है और उसी टावर से क्या किया जाता है? निगरानी किया जाता है। ठीक है, क्या कि कौन व्यक्ति किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, कौन व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, इन सारी चीज़ों की निगरानी उस टावर से की जाती है। अब हम बात करेंगे कि इसके कक्ष कितने हैं। ठीक है, कक्ष इसमें कितने हैं दोस्तों, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो अगर जो टोटल कक्षों की बात करें तो इसमें है 696, मतलब 696 कक्ष यहाँ पे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि 1963 में गोविंद पंत अस्पताल बना। यहीं पे क्या बना दोस्तों? 1963 में गोविंद पंत अस्पताल बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूछ लेता है कि गोविंद पंत अस्पताल कहाँ पे है? गोविंद पंत अस्पताल कहाँ पे है? तो वो पे है सेल्यूलर जेल के पास है। ठीक है, यहीं पे बना हुआ है। अब हम बात करेंगे कि भारतीय स्मारक के रूप में इसे कब अपनाया गया। भारतीय स्मारक के रूप में ये भारतीय स्मारक
भारतीय स्मारक के रूप में इसे अपनाया गया 1969 को। ठीक है, भारतीय स्मारक के रूप में कब अपनाया गया? 1969। तो हम लोग सेल्यूलर जेल देख रहे हैं, ये किस स्थान पे है? अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में कहाँ पे? ये है पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में ये है। ठीक है, यहीं पे जो काले पानी की सज़ा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो काले पानी की सज़ा यहीं से संबंधित है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोडक्ट दिए जाते थे और उसको मिक्स करके उससे क्या किया था ऑयल निकाला जाता था। फिर यहाँ पे इसकी 7 शाखाएं हैं और एक टावर है, 7 शाखाएं और एक टावर है। और ये जो टावर है, यहीं से सभी एक्टिविटी को क्या किया जाता है, उसकी निगरानी की जाती है। उसके बाद अगर जो हम लोग कक्ष की बात करें या कितने कमरे हैं, तो वो है 696 कमरे हैं। आप लोग याद रखिएगा कि सेल्यूलर जेल में कितने कक्ष हैं? 696 कक्ष हैं। और 1963 ईस्वी में गोविंद पंत अस्पताल क्या किया गया था? यहीं पे बनवाया गया था। 1963 में गोविंद पंत अस्पताल क्या किया गया था दोस्तों? यहीं पे बनवाया गया था। और भारतीय स्मारक के रूप में इसे कब शामिल किया गया? 1969 को। भारतीय स्मारक के रूप में कब शामिल किया गया? 1969 को। ठीक है, चलिए आगे हम मूव करेंगे दोस्तों। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आप दोस्तों आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मुझे जल्दी आगे बढ़ना होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड करा सकूं। अब बात करेंगे दोस्तों कीमठ। थोड़ा अटपटा ज़रूर लगेगा दोस्तों, अटपटा थोड़ा भले ही लगेगा, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जो हम बात करें कि कीमठ कहाँ पे है, तो स्थान की बात करें दोस्तों, तो ये है उत्तरांचल में है। कीमठ कहाँ पे है? उत्तरांचल में है। और इसका जो निर्माण कराया था, रिंगेछेप संतों ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण जो करवाया था वो करवाया था किसने करवाया था दोस्तों? रिंगेछेप संत के द्वारा इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये धर्म से संबंधित है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के किस शाखा से है दोस्तों? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, महायान शाखा। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से क्या है? संबंधित है। आगे हम बात करेंगे कि चाम उत्सव यहीं पे मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? चाम उत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट है चाम उत्सव, कि चाम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चाम उत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है कीमठ में। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कीमठ कहाँ पे है दोस्तों? कीमठ जो है वो उत्तरांचल में है। और ये किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? रिंगेछेप संत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो चाम उत्सव मनाया जाता है। और यही जो चाम उत्सव है दोस्तों, अभी कोई निकटवर्ती एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा था कि चाम उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों? याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों अगले स्मारक के बारे में। दोस्तों एक कमेंट आप अवश्य करिए, क्योंकि आपकी एक कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलने वाला है। ठीक है, मेहरानगढ़ के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। मेहरानगढ़। ठीक है दोस्तों, मेहरानगढ़ के किले के बारे में अगर जो दोस्तों हम लोग बात करें, तो देखिए ये स्थान की बात करें तो राजस्थान के जोधपुर में है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर में है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो 125 मीटर क्या है इसकी? 125 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे दोस्तों कि इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोध ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राव जोध ने इसका क्या करवाया था दोस्तों? इसका
निर्माण करवाया था। तो अभी तक हमने क्या देखा, मेहरानगढ़ का किला हम लोग देख रहे हैं। ये कहाँ पे है, राजस्थान जोधपुर में है और 125 मीटर इसकी ऊंचाई है। और निर्माण जो करवाया था वो कौन कराया था, राव जोध ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले स्मारक के बारे में, और हमारा जो अगला स्मारक होने वाला है वो है पुराना किला। पुराना किला दोस्तों, तेज़ी से आगे बढ़ना है, चीज़ों को सीखना भी है और नोट्स भी बनाना है। अगर जो आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। पुराना किला आप सबको पता है दोस्तों कि कहाँ पे है। अगर जो इसके स्थान के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कहाँ पे है, ये है दिल्ली। पुराना किला कहाँ पे है दोस्तों, पुराना किला दिल्ली है, दिल्ली में है। और किस नदी पे है ये किस नदी पे है दोस्तों, यमुना, ठीक है। दिल्ली किस नदी किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। और देखिए इसका निर्माण जो करवाया था वो निर्माण कौन करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि पुराने किले का निर्माण कौन करवाया था, तो शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। शेर शाह सूरी ने क्या किया था दोस्तों, इसका निर्माण करवाया गया। पूछ लेता है कि ये बताइए कि शेर शाह सूरी ने किस स्मारक का निर्माण करवाया था, तो वो करवाया था पुराना किला का। अब बात करते हैं पुराने किले के बारे में। बात करें दोस्तों, स्थान की बात करें तो दिल्ली, नदी कौन सी है, दिल्ली के पास जो नदी बहती है वो यमुना नदी बहती है। और निर्माण किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। इसी में बाद में चल के हुमायूं ने दीन पनाह बनवाया। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में हुमायूं के द्वारा दीन पनाह यहीं पे बना। हुमायूं द्वारा दीन पनाह आपको पता ही होगा कि दीन पनाह का निर्माण किसने करवाया था, हुमायूं ने करवाया था। और यहीं पे एक पुस्तकालय था और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के क्या हुआ, हुमायूं की मृत्यु हो गई। इतना ही आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। यह क्या है, यह जो है ये क्या है, यह एक मस्जिद है, याद रखिएगा। ये क्या है, एक मस्जिद है। अगर जो पूछे कि पुराना किला क्या है तो एक मस्जिद है। और यहाँ पे दीन पनाह क्या है दोस्तों, दीन पनाह एक पुस्तकालय था जो किसके द्वारा बनवाया गया था, हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। और यहीं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के क्या हुआ था, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। आगे हम बात करेंगे कि ये विश्व धरोहर में शामिल है कि नहीं है। तो दोस्तों ये विश्व धरोहर में एकदम शामिल नहीं है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, पुराना किला हम लोग पढ़ रहे हैं। ये स्थान की बात करें तो ये दिल्ली में है। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका निर्माण जो हुआ वो शेर शाह सूरी ने करवाया था। लेकिन बाद में चल के हुमायूं का जब शासनकाल आता है तो इसने क्या किया, यहीं पे दीन पनाह की स्थापना कराई। और यहीं पे दीन पनाह की पुस्तकालय से के सीढ़ियों से जब ये उतर रहा था तो सीढ़ियों से गिर के इसकी क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि ये बताइए कि ये है क्या, तो ये है एक मस्जिद। चलिए आगे हम मूव करेंगे दोस्तों एक कमेंट अवश्य करें आप। एक कमेंट आपका मुझे बहुत मोटिवेट कर सकता है और एक कमेंट के बाद मैं हो सकता हो कि आपको और अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूं। अब बात करेंगे दोस्तों जय विलास महल के बारे में हम बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पे है, किसने बनवाया था। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, ठीक है। कहाँ पे है, स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश ग्वालियर, मध्य प्रदेश के कहाँ पे है दोस्तों, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या है, स्थित है। आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों कि निर्माण कौन कराया था, सिंधिया वंश के महाराजा ने कराया था। निर्माण की बात करें दोस्तों तो निर्माण कौन करवाया था, सिंधिया वंश के शासकों ने इसका क्या करवाया था, सिंधिया वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। अब बात करेंगे दोस्तों इसके वास्तुकार के बारे में। वास्तुकार, किसका वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार कौन था दोस्तों, वास्तुकार था माइकल
फ्लोरेंस, माइकल फ्लोरेंस क्या था, इसका वास्तुकार था। फिर आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि इसमें कितने कमरे हैं। इसमें 400 कमरे हैं दोस्तों, याद रखिएगा 400 कमरे इसमें हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि 20 कमरे म्यूजियम के रूप में हैं, और 400 में से कितने 20 कमरे जो हैं वो म्यूजियम, आप लोग म्यूजियम जानते हैं दोस्तों कि म्यूजियम किसे कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं जय विलास महल के बारे में। जय विलास महल जो है ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, और इसका निर्माण सिंधिया वंश के शासकों ने करवाया था, और इसका जो वास्तुकार है वो है माइकल फ्लोरेंस, और इसमें 400 कमरे हैं, और 400 कमरों में से जो 20 कमरे हैं वो किसके रूप में हैं, म्यूजियम के रूप में। दोस्तों वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे बड़ा इमाम बाड़ा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में हम बात करेंगे। बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये कहाँ पे है दोस्तों, अगर जो हम बात करें स्थान के बारे में, तो ये स्थान है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में क्या है दोस्तों, स्थित है। उसके बाद हम बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो जो इसकी ऊंचाई है वो 60 फीट की है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऊंचाई इसकी 60 फीट है। फिर हम बात करें दोस्तों कि इसमें कितने मंजिल हैं, 3 मंजिल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि इसका निर्माण कब हुआ था, निर्माण वर्ष जो हुआ है दोस्तों इसका वो कब था, इसका जो निर्माण वर्ष था वो 1784 ईस्वी था। 1784 ईस्वी इसका निर्माण वर्ष था। फिर हम बात करेंगे कि किसने करवाया था, नवाब आसफ उद दौला, आसफ उद दौला, नवाब आसफ उद दौला ने क्या किया था, इसका निर्माण किया था 1794 में। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, कई मस्जिद हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मस्जिद भी हैं, याद रखिएगा इसके अंदर क्या है, कई मस्जिद भी हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों वास्तुकार के बारे में। तो अगर जो बात करें वास्तुकार के बारे में दोस्तों, तो इसके वास्तुकार की हम बात करें तो कौन है वास्तुकार, किफ़ायत उल्लाह इसके क्या है, वास्तुकार है, ठीक है। चलिए बड़ा इमाम बाड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसकी ऊंचाई 60 फीट है, और इसमें 3 मंजिल है। निर्माण वर्ष जो हम बात करें तो 1784 में इसका निर्माण हुआ। नवाब आसिफ उद दौला ने क्या कराया था, इसका निर्माण करवाया था, और इसके अंदर कई मस्जिद भी है, याद रखिएगा। और इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे, किफ़ायत उल्लाह, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। और आज जो दोस्तों हमारा टॉपिक होता है, कौन सा टॉपिक होता है जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, 9 लेक्चर लगे इसको ख़त्म करने में। भारत के स्मारक व स्थान, 9 लेक्चर में भारत के स्मारक व उससे संबंधित स्थान जो होते हैं सभी को हमने बहुत ही विस्तार से और वो सारे फैक्ट को इंक्लूड करके पढ़ लिया है, जो भी फैक्ट एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इतना मेहनत करता हूं, तो अगर जो आप लोग एक कमेंट करते हो, एक लाइक करते हो, एक सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाला है, और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इन फ्यूचर में मैं आप लोग के लिए और भी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।